में कुमार सर्वजीत फिर दोहराएंगे इतिहास या जनता कर देगी नया विश्वास। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। गया जिले की बोधगया विधानसभा सीट सिर्फ एक राजनीतिक अखाड़ा नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और जातीय समीकरणों का संगम है। बौद्ध धर्म का ये पवित्र स्थल पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। गौतम बुद्ध ने इसी पावन धरती से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था। यही वजह है कि इसे बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। इतिहास गवाह है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने इस क्षेत्र को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी बोधगया की पवित्रता और महत्वता आज भी उतनी ही अडिग है। यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी ये भूमि उतना ही पूजनीय है। हर साल श्राद्ध पक्ष में हजारों की संख्या में लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए यहाँ जुटते हैं। आस्था का ये संगम राजनीति में भी गहरी छाप छोड़ता है। 1957 में जब इस विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ तभी से इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। ये आरक्षण आज तक कायम है। दिलचस्प बात यह है कि बोधगया किसी भी पार्टी की अस्थायी जागीर नहीं रही। कभी वामपंथी ताकतों ने यहाँ झंडा गाड़ा तो कभी दक्षिण पंथियों को मौका मिला। समाजवादी और मध्य मार्गी विचारधारा के प्रत्याशी भी यहाँ जीतकर विधानसभा पहुंचे। कुल 8 बार यहाँ चुनाव हो चुका है और हर बार जनता ने अपना अलग फैसला सुनाया है। अगर जीत का रिकॉर्ड देखा जाए तो राजद का पलड़ा सबसे भारी दिखता है। राजद ने अब तक यहाँ 5 बार जीत दर्ज की है, भाकपा 3 बार, जबकि भाजपा और कांग्रेस 2-2 बार जनता का विश्वास जीत चुकी है। इस क्षेत्र ने कई नामी नेताओं को पाला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी यहाँ से विधायक रहे। मौजूदा समय में राजद के कुमार सर्वजीत यहाँ के विधायक हैं। दिलचस्प ये है कि उनसे पहले किसी भी नेता को लगातार 2 बार जीतने का मौका नहीं मिला था, लेकिन 2020 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के हरि मांझी को हराकर ये मिथक तोड़ दिया। बोधगया की राजनीति में जातीय समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं। अनुसूचित जातियों की आबादी यहाँ लगभग 35.72% है और यही वोट बैंक किसी भी उम्मीदवार की जीत हार का सबसे बड़ा आधार बनता है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता करीब 7.03% है, जो कि निर्णायक स्थिति में अक्सर किंग मेकर साबित होते हैं। बाकी वोटर अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण समुदाय में बटे रहते हैं, जिससे समीकरण और भी पेचीदा हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ का चुनावी रण हमेशा दिलचस्प और टकराव भरा होता है। बोधगया विधानसभा की एक और बड़ी खासियत ये है कि यहाँ शहरी वोटरों की हिस्सेदारी बेहद कम है। महज 7.97% मतदाता शहर से आते हैं, जबकि 92.03% वोटर गांव से जुड़े हैं। ऐसे में यहाँ की राजनीति पूरी तरह से ग्रामीण मुद्दे और जातीय गठजोड़ पर टिकी रहती है। यही कारण है कि यहाँ चुनावी प्रचार में विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बातें तो उठती है, लेकिन आखिर में जीत जातीय अंक गणित और महागठबंधन के ताने बाने से ही तय होती है। आज बोधगया का ये राजनीतिक इतिहास और वर्तमान दोनों ही एक संदेश देते हैं। ये सीट किसी की बपौती नहीं, जनता जब चाहती है राजद को सिर पर बिठाती है, कभी कम्युनिस्टों को मौका देती है तो कभी भाजपा कांग्रेस पर भरोसा जता देती है। यहाँ की राजनीति में किसी के लिए अस्थायी विजय की गारंटी नहीं है। जो भी उम्मीदवार स्थानीय जातीय संतुलन और जनता की भावनाओं को साध लेता है वही विजेता बनकर उभरता है। यही वजह है कि बोधगया विधानसभा की गिनती बिहार की सबसे रोचक और अप्रत्याशित सीटों में होती है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो करना न भूले। शुक्रिया।